सात्विक भोजन। हेलो हाय नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो सात्विक भोजन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सात्विक भोजन के आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अपना गट हेल्दी रखने के लिए आपको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कम्प्लीटली अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति को पेट की समस्या बहुत होती है, जैसे कभी कभी खाना हजम ना होना या कभी एसिडिटी हो जाना, कभी गैस की समस्या होना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आम व्यक्ति को बहुत ही परेशान करती हैं। तो आपकी इसी समस्या का समाधान आज आपको मिलेगा हमारे इस एपिसोड में सात्विक भोजन के साथ। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन शिल्पी सहारिया। डॉक्टर शिल्पी, आज आपका सात्विक भोजन के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हेलो वर्षा, नमस्ते। बिल्कुल मैम। सो मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अपना गट हेल्दी रखने के लिए आपको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए और किस तरह से सात्विक भोजन आपके लिए यूजफुल हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि अक्सर हम बात करते हैं कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी है। तो जो सात्विक भोजन है वो हमारे पेट के लिए, हमारे पेट के स्वास्थ्य के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि गट होता क्या है। बिल्कुल। बिकॉज हम बोलते हैं कि गुड हेल्थ स्टार्ट विथ अ गट, जी। कि आपका जो स्वास्थ्य है वो आपके पाचन तंत्र से ही शुरू होता है। अगर अच्छा स्वास्थ्य आपको चाहिए, आपके स्वास्थ्य में कोई भी परेशानियां है, आपका वेट लॉस हो गया, तो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए गट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप बात करें आपका वेट लॉस, आपका स्किन, इवन आपकी इम्यूनिटी, सारा सब कुछ आपके गट पर ही डिपेंड करता है। सो हम आज समझेंगे, दर्शकों को थोड़ा बताऊंगी कि गट होता क्या है। सो गट क्या है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, जो कि शुरू हो रहा है हमारे माउथ से, उसके बाद आहार नलिका, हमारा इसोफेगस, हमारा स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, इसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र। एक डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, ये पूरा जो पाचन तंत्र की क्रिया में जो सपोर्ट करता है, सो ये गट का ही एक पार्ट है। सो ओवरऑल आपका गट अगर है, जिसमें कि खाने के पाचन से, खाने के ब्रेक डाउन से लेकर जो न्यूट्रिशन है उसका एब्जॉर्प्शन तक ही सारा सब कुछ में गट का ही एक रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम बोलेंगे। सो आपके फूड के ब्रेक डाउन से लेके न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन तक गट का ही उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो अगर आपका गट अनहेल्दी है, सो और आप बाहर का खाना खा रहे हो, आप प्रोसेस फूड ले रहे हैं, जंक फूड आप ले रहे हैं, शुगरी इनटेक बहुत ज्यादा है आपके डाइट में, सो गट तो अनहेल्दी रहेगा। आप ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस, जो आज के टाइम पर जो मेन इशू है, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी सब कुछ समस्याएं आपको आएंगी। सो अगर आप स्विच करते हैं सात्विक फूड पर, जो कि शुद्ध, हल्का, प्योर भोजन है, ताज़ा बना करके उसको खा लेना है समय से, 2 से 3 घंटे तक हम बोलते हैं कि खा लेना चाहिए। उसके बाद में आपका जो फूड है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, वायरस फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं। सात्विक फूड में जो ऑप्शंस आए, जिसमें कि फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, हमारे अनाज हैं, दालें हैं, जो कि हम होल फॉर्म में लें उनको, रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करके, जो भी पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं और नट सीड्स का आप सेवन करते हैं, तो इजीली आपके गट हेल्थ को जो सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छे से वर्क करेगा। सो आप कैसा हेल्दी भी रह सकते हैं, और तो डाइजेशन के जो भी इशू हैं उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सात्विक फूड। बिल्कुल। लेकिन मैम, अभी जैसे आपने मेंशन किया कि ये सारी चीज़ें, आपने फूड आइटम्स भी मेंशन किए कि अगर आप इनको खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव जो हेल्थ है, आपका जो गट हेल्थ है वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं इन खानों में जो हमारे गट हेल्थ को हेल्दी रखता है? ओके, सो पहले हम समझेंगे कि हमारे गट में लाइक ऐसा क्या फूड है जो कि बहुत यूजफुल रहेगा और गट को हेल्दी करने में सपोर्ट करेगा। सो हमारा जो गट है उसमें 2 प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैड बैक्टीरिया एंड गुड बैक्टीरिया। सो गुड बैक्टीरिया लाइक 85% अगर आपके गट में मौजूद है, तो वो सपोर्ट करेगा आपको एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। एंड अगर बैड बैक्टीरिया हम बोलते हैं 15% है, तो वो रेशियो कैसा एक बना रहता है, बैलेंस होता है। सो पर्पस हमारा ये है कि हमारे खाने में हम ऐसे फूड आइटम्स को इंक्लूड करें जो कि सपोर्ट करते हैं गुड बैक्टीरिया को, जो बढ़ाएं हमारे गट में गुड बैक्टीरिया, एंड बैड बैक्टीरिया को वो खत्म करें। सो ओवरऑल कैसा, आप अगर ऐसा इंटेक करते हो तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से वर्क करेगा, पाचन आपका व्यवस्थित होगा और आपको अच्छे से सपोर्ट मिलेगा उसमें। सो
आपके खाने में आपको ये देखना है कि जो भी आप फूड ले रहे हैं जी। उसमें आपको प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फूड मिले, प्रीबायोटिक का अच्छा से कंजम्पशन हो जाए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिले जो कि आपके डाइजेशन को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। सो गुड बैक्टीरिया आपके बॉडी में बढ़ेंगे अगर आप फर्मेंटेड फूड ले रहे हैं, जी। जिसको हमने जैसे कि हमारे अनाज हो गए, मिलेट्स हो गए, राइस हो गए, जिसको हमने सोक करके रखा है एक कुछ समय के लिए, एक थोड़े से वार्म एनवायरनमेंट में हमें रखना है जिसमें कि वो गुड बैक्टीरिया जी। प्रोड्यूस हो सके फर्मेंट होकर। देन हमें उसका बैटर बना करके, जैसे कि आप डोसा इडली के फॉर्म में ले सकते हो, आप खमीर वाला रोटी भी ले सकते हैं आपके डाइट में। देन अब प्रीबायोटिक की हम बात करें, प्रीबायोटिक गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। ओके। सो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ओट्स आ गए, इवन जैगरी भी अच्छा ऑप्शन है, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप कर्ड ले सकते हो, बहुत जी। अच्छा ऑप्शन है। डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, बट अगर कर्ड बटर मिल्क है तो वो बिकॉज ये गुड लैक्टिक बैक्टीरिया एसिड जो हम बोलते हैं जिसमें कि गुड बैक्टीरिया है, तो वो हम्म। सपोर्ट करता है आपके गट हेल्थ को। ओके। और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें चिया सीड्स आ गए, वॉलनट्स जी। आ गए, सो ये आप इंक्लूड कर रहे हो तो अच्छा है काफी हम्म। मात्रा में आपकी डाइट में। सो ओवरऑल आपकी डाइट में आप प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, फर्मेंटेड फूड, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारी चीजों को अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं, सो आपके ओवरऑल गट हेल्थ को अच्छे से सपोर्ट करेगा। एंड डाइजेशन में भी आप देखोगे कि काफी वहाँ पे हमें फर्क महसूस हुआ। मैम आपने ओमेगा 3 की बात की, तो कौन सी ऐसी चीजें जिनसे हमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है? अगर हम सात्विक फूड के ऑप्शंस में देखें तो हमें वॉलनट्स में, चिया सीड्स में अच्छे से मिल जाता है, सीड्स बेसिकली, और वॉलनट्स में अच्छे से हमें इसमें मिलता है। ओके। सो मैम आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात की, तो हमें अक्सर बोला जाता है कि अगर आपका पाचन क्रिया, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो, और उसके लिए आपकी जो डाइट है उसमें फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता है, प्रॉपरली काम करता है। तो मैम अपने जो मील्स हैं उनमें हम किस प्रकार से ज़्यादा मात्रा में फाइबर ऐड कर सकते हैं, और कितनी मात्रा में फाइबर ऐड करना चाहिए? सो जब आप फाइबर वाले फूड आपकी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ आराम से मिल सकता है। बिल्कुल। सो जो कि आपके बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करने में अच्छे से हेल्प करता है। ओके। सो डाइट में हम देखें कि हमारे वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सैलड हो गया, आपके फ्रूट्स हो गए जिसमें कि हमें अच्छी मात्रा में फाइबर मिल रहा है। ग्रेन्स आप ले सकते हो, होल ग्रेन्स ले सकते हैं, मिलेट्स, ओट्स, ये अच्छे ऑप्शंस हुए। आपका सीड नट्स भी हमें अच्छी मात्रा में मिलता है, उसमें भी हमें फाइबर मिल रहा है कहीं ना कहीं। सोक करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अंजीर आप ले सकते हैं सोक करके, मनुका सोक करके आप ले सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ रही है वो अगर इसको सोक करके लेंगे, अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छी मात्रा में उनको सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। मैम अभी आपने मेंशन किया कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी, गैस की समस्या जो है वो बहुत अधिकतर लोगों को रहती है, तो इन समस्याओं वाले लोगों के लिए क्या कोई सात्विक भोजन में कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को एकदम से एसिडिटी की समस्या होने लगी तो वो तुरंत जो टेम्पररी और लाइक तुरंत का जो सोल्यूशन होता है, क्या कुछ वैसा कुछ सोल्यूशन आप बताना चाहें? सो आज के जो बिजी शेड्यूल में देखें कि जो लाइफस्टाइल लोगों का हो गया है उसमें ये कॉमन जो प्रॉब्लम है डाइजेशन की, सो अनहेल्दी जो गट की हम अगर बात करें जिसके सिम्टम है गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी समस्याएं लोगों को आ रही हैं और वो ध्यान नहीं देते, अपने डाइट में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से काफी सफर करना पड़ता है। सो हम बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी चीजें हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ इंस्टेंट उनको रिलीफ मिल सकता है। सो अगर हम बात करें अपने पुराने आयुर्वेदिक की, जो पुराने समय से हम लेते थे और अपने सात्विक फूड में इंक्लूड करते थे, सो बेस्ट एक ऑप्शन है हमारे पास त्रिफला, जो कि 3 फ्रूट से मिल करके हमें मिलता है, जिसमें कि आंवला, हरड़, बहेड़ा, ये 3 चीजें आप इंक्लूड करते हो आपके डाइट में, जो कि त्रिफला टैबलेट के फॉर्म में भी आप ले सकते हो आयुर्वेदिक। एक हब्स है ये, उसको हम मेडिसिन नहीं बोलेंगे, वो हब आपको हेल्प करेगा ब्लोटिंग में, एसिडिटी में, कॉन्स्टिपेशन में, सो आप रिलीफ फील करोगे। सो हम देखें कि आज की जो बिजी लाइफस्टाइल है लोगों की, उसमें ये काफी एक कॉमन प्रॉब्लम है डाइजेशन की। सो एक अनहेल्दी गट के हम सिम्टम देखें तो जिसमें कि ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लोगों को बहुत ही ज्यादा ये दिक्कत होती है, हर दूसरे व्यक्ति को ये समस्या आ रही है। और हम एक रिसेंट रिसर्च की बात करें तो हमारे 56% इंडियन जो है वो गट हेल्थ इशू से ही सफर करते हैं। जी बिल्कुल। तो हम अपने डाइट में ऐसा कुछ इंस्टेंट ऑप्शन ले सकते हैं कि जिससे कि रिलीफ भी मिले हमें। बिल्कुल। तो बात करें हम आयुर्वेदा की, अपने पुराने समय में जो सात्विक फूड में हम इंक्लूड करते थे, तो एक जैसे कि त्रिफला हम ले सकते हैं, जो कि 3 फ्रूट्स का मिक्सचर है, जिसमें कि आंवला, हरड़ एंड बहेड़ा, ये 3 चीजें आती हैं, जो कि एक आयुर्वेदिक हर्ब्स है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। आप इजीली उसको ले सकते हो, जिससे कि आपको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी की जो समस्या आ रही है उससे आपको रिलीफ प्रॉपर मिलेगा।
बिल्कुल।